सीधे डीके दुबे साहब के पास चलता हूं। डीके दुबे साहब दूसरी सबसे इंटरेस्टिंग चीज उन्होंने इसमें कही है, वो ये है कि लोकतंत्र अगर भारत में जिंदा है तो ये सिर्फ हिंदुओं के कारण। अब इसको कैसे देखते हैं, और बताइए कि क्या किसी भी इस्लामिक राष्ट्र में सेक्युलरिज्म है, और अगर इस्लामिक राष्ट्र वो है तो क्या वहां लोकतंत्र है? नहीं, ये तो संभव ही नहीं है। संभव इसलिए नहीं है क्योंकि लेबनान एक ऐसा कंट्री है, 1967 का जब फिलिस्तीन हो रहा था तब लेबनान में क्रिश्चियन ज्यादा थे, लेकिन उन्होंने शरण दे दी फिलिस्तीनियों को, और शरण देने के बाद आज आप लेबनान को देख रहे हैं कि लेबनान की क्या स्थिति हो गई, हिजबुल्लाह क्या कर रहा है और क्या नहीं हो रहा। तो ये तो संभव ही नहीं है। आज अभी आप मतलब आज का जो स्टेटमेंट है, आपने सोहेला ब्रेबरमैन का स्टेटमेंट सुना होगा ब्रिटेन का, तो उन्होंने वहां पर कहा है कि ये जो इस्लामिक चरमपंथ यहां पर पनप रहा है इसके खिलाफ कठोर एक्शन लेने की आवश्यकता है, और इन लोगों को जो शरण दिया गया है यूएनओ के जो असाइलम पॉलिसी है उसके तहत, उसकी वजह से ब्रिटेन का हाल बहुत बुरा हो गया है। तो ये उनका कहना ये था कि हमारी डेमोक्रेसी इस समय खतरे में आ चुकी है सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने असाइलम दिया है कुछ लोगों को। और भारत की बात जहां तक कहते हैं तो ये एक बात तो निश्चित है कि जब तक हिंदू मेजोरिटी में है तब तक यहां पर डेमोक्रेसी है। जिन कंट्रियों में भी हिंदू मेजोरिटी में नहीं रहा या जहां जब भी ऐसा हुआ तो फिर वहां लोकतंत्र नाम की चीज तो आप देख नहीं सकते। और जब बात हम करते हैं ये राशिद साहब की, और जहां तक मैं बात कर रहा हूं अतीकुर रहमान साहब की, देखिए इस्लाम के बारे में भारत के जो मुसलमान हैं वो बेसिकली तो हिंदू ही है, ये तो सबको स्वीकार करना पड़ेगा और सबने स्वीकार किया है, भले मुंह से ना कहें। तो बेसिकली हिंदू से मतलब ये आता है कि पूर्वज तो समान ही रहे हैं, वो मजहब किसी कारण से बदला हो, आकर्षण से बदला हो, भाई ट्रू रिलीजन मानकर बदला हो, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि पूर्वज समान थे। अब पूर्वज जहां पर समान हो वहां पर आप ग्रेट रिलीजन की तरफ, ऐसा कहते हो ग्रेट रिलीजन की तरफ चले जाएंगे तो भी क्या पूर्वज बदले जा सकते हैं? क्या पितामह बदले जा सकते हैं? क्या पितामहों को गाली दी जा सकती? क्या पितामहों के नाम की जयकार नहीं लगाई जा सकती? क्या उनको प्रणाम भी नहीं किया जा सकता? अब अगर ये पॉलिसी है, ये दिमाग में है कि साहब पितामहों को प्रणाम भी नहीं किया जा सकता, तो ये कैसा इस्लाम है? मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूं ये कैसा इस्लाम है। अतीकुर रहमान साहब साफ साफ कह रहे हैं कि भाई किसी पर कंपल्सन नहीं हो सकता, सीधी सी बात है ये, और वो स्कॉलर हैं। लेकिन आप ये कह रहे हो कि नहीं हम पूर्वजों को भी नहीं मानेंगे। हम स्कॉलर नहीं, रिसर्चर है अतीकुर भाई। हाँ रिसर्चर। मैं राहुल गांधी के भाषण ज्यादा पढ़ते हो, ममता जी का भी पढ़ लेते हैं। क्या है, कभी मोदी जी के भाषण में कमियां निकालते हैं ना अतीकुर भाई, कुछ बन जाते हैं, ऐसा ही है ना। अब एक हर बार कुछ ना कुछ नया बदलते रहते हैं। जावेद अख्तर साहब ने कही या ये अतीकुर रहमान साहब कह रहे हैं कि भाई भारत की मूल संस्कृति तो राम में है, इसमें तो कोई शक होना ही नहीं चाहिए। और दूसरी बात, अगर ये अरेबियंस को मानते हैं, मतलब वहां की संस्कृति को मानते हैं, तो ये जो अरेबियन वर्ड है कि अरेबियन मुसलमान, फिर जिम्मी मुसलमान, फिर एक शब्द इस्तेमाल होता है मवाली। अरबी में मवाली किसको कहते हैं, किस तरह के लोगों को कहते हैं, ये लोग ही अच्छा व्याख्यान करेंगे। और भारत जहां तक मैं समझ पाया हूं नॉन अरेबियन को वो ये शब्द इस्तेमाल करते हैं और उनको वो तीसरे दर्जे पर रखते हैं। तो हमारे यहाँ के जो मुस्लिम्स हैं वो यूएई में या सऊदी अरेबिया में जो तकरीरें करा करते थे और मस्जिदों में आलिम बनकर बैठे थे, आपको याद है कि कुछ समय पहले यूएई ने सबको बैन कर दिया था कि भाई ये लोग आकर हमारे यहाँ डिस्टर्ब कर देते हैं। और ये जो इस्लाम की ट्रू रिलीजियसनेस है, जो उसकी खूबसूरती है, ऐसा उन्होंने कहा, वो खूबसूरती को ये बिल्कुल छिन्न छिन्न कर देते हैं। इसलिए ये लोग हमारे यहाँ मस्जिदों में नहीं रहेंगे, बाकी कहीं से भी हम आलिम बुलाकर बैठाएं, लेकिन इंडियन सब कॉन्टिनेंट के आदमी को नहीं बैठने देंगे मस्जिदों में। तो ये क्या मतलब है, वो क्या कहना चाहते हैं? और हम अगर अपनी संस्कृति को अरब में ढूंढ रहे हैं और अपने पूर्वजों को भूल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हम खुद ही कंफ्यूज हैं कि आखिर हम हैं कौन। हम नाम के लिए मुसलमान हैं या फिर वाकई में मुसलमान हमको मुस्लिम जगत मानता भी है, और या फिर हम भारतीय संस्कृति को मानने वाले हैं। और भारतीय संस्कृति तो ऐसी रही कि सीथियन यहां पर आए, पर्शियन यहां पर आए, शक यहां पर आए, कुषाण यहां पर आए, हूण यहां पर आए, कहां गए वो सब? वो सब हिंदू हो गए। लेकिन अब जो हिंदू था वो हिंदू अगर रिलीजन कन्वर्ट करता है तो वो कहता है कि हम हिंदू नहीं है।
ये ऐसा व्याख्यान है, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा। जब तक आप भारत की जो मूल संस्कृति है, आपके जन्म की जो मूल संस्कृति है, आपके पूर्वजों की जो मूल संस्कृति है, उसकी खूबसूरती को नहीं मानेंगे, तब तक कंफ्यूज रहेंगे। और कंफ्यूज जब तक रहेंगे, तब तक ना वहां के ना यहां के, कहां के हम कहलाएंगे, ये भी मुझे विश्वास, ये तो खुद ही बताएंगे कि इनको वाकई में वहां पर क्या स्थान मिलता है और कैसा स्थान मिलता है। इसलिए भारत जो है वो जब तक हिंदुत्व को मान रहा है, जब तक हिंदू फिलॉसफी को मान रहा है, तब तक भारत को आप डेमोक्रेटिक कंट्री कह सकते हैं। जिस दिन भारत के लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि हम भारत की मूल संस्कृति को ना मानकर हम कहीं और जा रहे हैं, हम कुछ और करने वाले हैं, हमारे पूर्वज बैतलहम में हैं या हमारे पूर्वज कहीं अरब में हैं, तो मुझे नहीं लगता कि भारत को आप ये भी कह पाएंगे कि ये डेमोक्रेटिक है। सोहेला ब्रेवरमैन ने जो आज कहा है कि मल्टी कल्चरल सोसाइटी, आप देखो ब्रिटेन में वो कह रही इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता कि मल्टी कल्चरल सोसाइटी है। ब्रिटेन की मल्टीकल्चरल सोसाइटी इसलिए नहीं है कि जिन्होंने असाइलम लिया है वो अल्लाह अकबर के नारे लगाकर फिलिस्तीन के पक्ष में बोल रहे हैं, जबकि वहां की सरकार का रुख दूसरा है। और वो साफ साफ कह रही है, वो वहां के होम मिनिस्टर है, कह रही है ब्रिटेन खतरे में आ चुका है सिर्फ। और आप जब तक ये कहते रहोगे कि मल्टीकल्चरल सोसाइटी ब्रिटेन की है, तब तक ब्रिटेन सुरक्षित नहीं है। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं।